हमारी दुनिया कई ऐसे अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुई है जिन्हें सुलझाना जिंदगी और मौत का खेल है। इन्हीं रहस्यों में ऐसी जगहें भी शामिल हैं जिसकी कल्पना मात्र ही आपको उन्हें ढूंढने के लिए उत्साहित कर सकती है। ऐसा ही एक रहस्यमय शहर है एल डोराडो, जिसे सिटी ऑफ गोल्ड या सिटी ऑफ जी भी कहते हैं। इस शहर की खोज में जो कोई निकला वह ऐसी ऐसी बातें बताता है जो कि हमें चौंका सकती है, क्योंकि यह शहर अमेज़न के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय स्थान पर मौजूद है, जहां पर कोई नहीं पहुंचा और जो पहुंचा वो कभी वापस नहीं आया। बताया जाता है कि इस शहर तक पहुंचने से पहले हमें कई ऐसे जीव मिलेंगे जो बेहद रहस्यमयी और विशालकाय होते हैं। इन्हीं में से 6 फीट वाली मकड़ी, 2 नाक वाला कुत्ता भी शामिल है। माना जाता है कि इस शहर के लोगों को कोई दुख दर्द नहीं था। यहाँ के घरों की दीवार चांदी और छतें सोने से बनी थी। जब सूरज की रोशनी इस शहर पर पड़ती तो यह स्वर्ग जैसा होता था। अगर हम इस शहर के इतिहास की बात करें तो ये 1530 के समय मौजूद था। मोइस्का जनजाति यहाँ रहती थी, जिसका एक अजीब रिवाज भी था। वहाँ राजा चुनने से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, जिसके अनुसार एक जिंदा आदमी को सोने की चीज़ों के साथ पवित्र माने जाने वाले ग्वाटाबीटा झील में फेंक दिया जाता था। कहा जाता है कि वह क्षेत्र सोने की खदानों से भरा था, इसलिए सोने का इस्तेमाल ऐसे रीति रिवाजों में भरपूर किया जाता था। जिस व्यक्ति पर यह धार्मिक कार्य किया जाता था उसे नंगा करके पूरी तरह से सोने में लपेटा जाता था। इसके बाद एक लकड़ियों के गट्ठर से बने राफ्ट पर उसे चारों धर्मगुरुओं के साथ झील के बीचों बीच लाया जाता था। वह धर्मगुरु भी बिना वस्त्रों के होते थे। झील किनारे शहर के लोग मौजूद थे, जो अनुष्ठान पूरा होने के बाद झील में छलांग लगाते थे। इसके बाद उन्हें एक नया राजा मिलता था। इस सिटी की खोज के लिए कई लोगों ने मेहनत की थी और बहुत से लोग ने जान भी गंवाई थी। इनमें से पर्सी फोजेट एक ब्रिटिश ज्योग्राफर अहम थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सिटी की खोज में लगा दिया। फोजेट सेना में काम करते थे और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में अहम भूमिका निभाई थी। वो एक ज्योग्राफर और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, जिन्होंने कई जंगलों को मैप किया था। फोजेट ने अमेज़न में काफ़ी समय बिताया था और कई अजीबोगरीब जीवों को पहली बार डॉक्यूमेंट भी किया था, जो कि हमारी पहली वीडियो में बताए गए हैं। उन्हें ब्राज़ील की एक लाइब्रेरी में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट 5.2 भी कहा जाता है। इसे पुर्तगाली एक्सप्लोरर ने लिखा था, जिसमें सिटी ऑफ जी की अहम जानकारियाँ थीं। फोजेट के अनुसार वह सिटी अमेज़न के गहरे जंगलों में पहाड़ों से घिरी हुई जगह पर, जहां पहुंचना बेहद मुश्किल था, मौजूद थी। वो 7 बार इस शहर की खोज में जा चुके थे। जब वह आखिरी बार इसकी खोज पर निकले तब उनका बेटा जैक, उनका दोस्त और 2 ब्राज़ीलियन लेबर के साथ 2 घोड़े और 2 कुत्ते भी थे। उन्होंने कम लोगों को अपने साथ इसलिए रखा था क्योंकि अमेज़न के आदिवासी खतरनाक थे और वे उनसे बिना मिले ही जाना चाहते थे। फोजेट उस समय तक एक मशहूर एक्सप्लोरर बन गए थे और उन्हें वर्ल्ड ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा गोल्ड मेडल भी मिला था। अप्रैल 1920 में उन्होंने अंतिम बार उस शहर की खोज में अपना सफ़र शुरू किया था। मई 1920 में वे ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां पहले कोई नहीं पहुंच सका था। इससे आगे रहस्यमय जंगल मौजूद थे। फोजेट ने अपना कैंप इन जंगलों में जाने से पहले लगाया था और अपनी पत्नी को लेटर भी लिखा था। फोजेट ने बताया, मैं एक इंडियन चीफ से मिला और उनसे बातें की। उन्होंने बताया कि वह खुद उस जंगल तक जाना चाहते थे जहां वह झरना है जिसके पास उस शहर का अस्तित्व बताया जाता है, लेकिन
अब वह बूढ़े हो चुके थे। इसके बाद फोजेट का आखिरी पत्र आया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा कि वे बहुत मुश्किल से ये पत्र लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ ऐसी जो सुई की नोक की तरह छोटी हैं मक्खियाँ मौजूद हैं और सारा दिन शरीर में काटती हैं। वे मच्छरदानी के आर पार आसानी से निकल जाती हैं। यहाँ लाखों मधुमक्खियाँ भी मौजूद हैं। हम जल्दी ही इस इलाके से निकल जाएंगे और फिर ये मुसीबत नहीं रहेगी। हमने यहाँ कैंप लगाया है क्योंकि कुछ लोग सफ़र से वापस जाना चाहते हैं और इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। जैक स्वस्थ है, वह काफ़ी उत्साहित है, लेकिन कीड़े मकोड़ों से उसका भी बुरा हाल है। इस जगह से अंदर जाने पर जानवरों के लिए भी काफ़ी कम खाना होगा। मुझे लगता है हम 10 दिनों में उस झरने तक पहुंच जाएंगे जिसके बारे में बताया जाता है। यह फोजेट का आखिरी लेटर था। इसके बाद वह कभी वापस नहीं आए। उन्होंने लिखा था कि अगर वह वापस न आए तो उन्हें ढूंढने के लिए किसी और को न भेजा जाए क्योंकि वे नहीं चाहते थे जो उनके साथ हुआ वह किसी और के साथ हो। इसके बावजूद सैकड़ों लोगों को वहाँ भेजा गया था, लेकिन उनमें से भी कोई वापस नहीं आया। फोजेट का ना मिलना एक रहस्य बन गया। लोगों ने कहा कि फोजेट डूबकर या भूख से मारे गए होंगे, लेकिन उन्हें तैरना आता था और वह काफ़ी मात्रा में भोजन लेकर गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि वह आदिवासियों द्वारा मारे गए होंगे, लेकिन वह जानते थे कि आदिवासियों से कैसे बचा जाए। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि उन्हें वह शहर यानी सिटी ऑफ जी मिल गई होगी और वह उस जगह पर रहने लगे होंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे लिए बेहद अहम है। धन्यवाद।